हेलो दोस्तों, वेलकम टू यस एकेडमी। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि आज के लेक्चर में हम डेथ ऑफ पार्टनर के केस में सबसे ट्रिकी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिकी के सेंस में ये है, हम इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब जब हमें एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं अलॉन्ग विद इंस्टॉलमेंट। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये चीज तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, रिटायरमेंट में भी हमने बनाया था, इंस्टॉलमेंट में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पैसे देते थे, तो ये कौन सी नई बात है। यहाँ पे कुछ तो नया है। क्या नया है, चलो जानते हैं। यहाँ पे हमारा जो ईयर एंडिंग डेट है और जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, दोनों की डेट अलग अलग है। चले रिपीट, मैं बोल रहा हूं कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट पे करने की डेट है और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो डेट दोनों अलग अलग है। तो आप बोल सकते तो इससे सर क्या होता है, इससे बहुत कुछ होता है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको करने में मतलब देखने में आपको लगेगा कि हाँ यार इजी है, मेरे हिसाब से तो वाकई में इजी है, मगर जब हम क्वेश्चन खुद करने बैठते हैं तब समझ में आता है, तब बनता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। एग्जाम के दौरान भी आपको, अगर एग्जाम हॉल में इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डू विदाउट डूइंग अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी एज एट 31 दिसंबर 2015। ठीक है भाई, हाँ जी। क्रेडिटर्स है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टूल्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। अमर, अकबर एंड थनी shared profit and losses in the ratio 2:2:1. Anthony died on 31st March 2016। मतलब ये ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर और इसकी डेथ हो गई 31 मार्च। मतलब कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ एंथनी वर इंटाइटल्ड टू अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इट्स कैपिटल अकाउंट। क्या देना था उसको, 10,000 रुपए देने थे, ये देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150 रुपए, ये भी दे देंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल 5,000, ये भी दे देंगे। ये 5,000 रुपए कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है जो गेन कर रहा हो वो ही देगा। देखते हैं आगे, शायद इन्होंने नया रेशियो वगैरह दिया हो। His share of profit from the closing of last financial year to the date of death which amounted to 750। ये तो इन्होंने बहुत आसान कर दिया है। देखो, आपको गुडविल भी कैलकुलेट करके दे दिया, आईओसी दे दिया और ये भी दे दिया कि उसका प्रॉफिट इस साल का कितना है। आपका काम बहुत आसान कर दिया, है ना, क्योंकि इनको मालूम है आगे दिक्कत आने वाली है। तो ये 750 ये भी हो गया जो कि हमको देना है। Anthony executors were paid 1,400 on 1st April 2016 and the balance in 4 equal yearly installment from 31st March 2017 with interest at 6% per annum। तो हमको 4 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 1400 हमने तुरंत दे दिया क्योंकि डेथ कब हुई, 31 मार्च 2016 को, और दूसरे ही दिन आप 1400 दे रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और उसके साथ इंस्टॉलमेंट के साथ आप क्या देंगे, इंटरेस्ट। कितना देंगे, 6% पर एनम। ड्रॉ अप एंथनीज अकाउंट to be rendered to his executors and Anthony's executor account till it is finally paid। मतलब यहाँ पे हमको एंथनी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ एंथनी का
एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले तो एंथनी का जो कैपिटल अकाउंट है वो बना लेते हैं। अच्छा, ये गुडविल को भी देख लें। यहाँ पे 5,000 रुपए उसको देना है उसका शेयर, जो कि कौन देगा, अमर एंड अकबर देंगे। किस रेशियो में देंगे, उनके गेनिंग रेशियो में। यहाँ पे बता सकते हैं गेनिंग रेशियो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, 1:1 ही होगा, बिल्कुल सही। तो ये 5,000 अमर और अकबर देंगे, बराबर बराबर मतलब 2,500 और 2,500, राइट। तो चलिए अकाउंट बनाते हैं, एंथनी का अकाउंट। तो एंथनी को सबसे पहले हम देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैपिटल है एंथनी का, देख के बताइए। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कैपिटल है। क्वेश्चन के अंदर आईओसी दिया हुआ था 150 रुपए, वो दे दीजिए। और प्रॉफिट जो है इस साल का बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कितना, 750, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन, अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन दिख रहा है 7,500, तो ये इसको मिलेगा 1/5, 1/5 मतलब हो जाता है 1,500, राइट। और क्या देना है, और हाँ, अभी गुडविल दे दें। हाँ जी, अब गुडविल दे देते हैं। तो बाय अमर, अमर से 2,500 रुपये मिलेंगे गुडविल के, और अकबर से भी 2,500 रुपये मिलेंगे गुडविल के। हो गया, क्लियर है यहाँ। तो अब देखते हैं कि हमको एंथनी भाई साहब को कितना देना है। 10,000 देना है, 150, 750, 1,500, 2,500, 2,500, तो ये हो जाता है 17,400। तो ये 17,400 हम लिख देते हैं टू एंथनीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है ना। इसको देना है एंथनी के एग्जीक्यूटर को देना है। कब की बात है ये, 31 मार्च 2016, ठीक है, क्लियर है। कब, 31 मार्च 2016 को डेथ हुई है ना। हम पहली पेमेंट अब 1400 कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को, और बाकी बचा हुआ पैसा 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में फ्रॉम 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 से पे करना चालू करना है। पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 31 मार्च 2017, दूसरी 31 मार्च 2018, 19, 20, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। तो हम सीधे चलते हैं, हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, और एग्जीक्यूटर अकाउंट में 17,400 हम ट्रांसफर करते हैं 31 मार्च 2016। तो ये आ गया आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट 31 मार्च 2016, ठीक है, बाय एंथनी कैपिटल अकाउंट 17,400। ध्यान रखिएगा, हम किताबें 31 दिसंबर को बंद करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स हम क्लोज करते हैं कब, बुक्स हम क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को, और पेमेंट करना है 31 मार्च को। जब ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं तो वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जहां पे ईयर एंडिंग डेट और पेमेंट डेट अलग अलग, वहां पे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए 31 मार्च हमने लिख दिया 17,400,
दूसरे ही दिन हमने पैसे दे दिए 1 अप्रैल 2016 टू कैश। कितना दे दिया? 1400। बुक्स हम अभी क्लोज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। बुक्स क्लोज कब करेंगे? 31 दिसंबर। तो अब सीधे आ जाइए आप 31 दिसंबर 2016, जब हम बुक्स बंद करने वाले हैं। ठीक है, एक बात अब आप ध्यान दीजिए, आपको याद होगा डेप्रिसिएशन पढ़ा है आपने 11th में। डेप्रिसिएशन में हमने देखा था कि हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, याद है आपको? डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर या फिर एट द टाइम ऑफ सेल। दो टाइम पे। कब? एट द एंड ऑफ ईयर या तो एट द टाइम ऑफ सेल। यदि सेल बीच में कभी भी हो रही है तो पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। वैसे यहां पे भी होने वाला है। हम इंटरेस्ट जो है ड्यू कब करेंगे? हमको इंटरेस्ट देना है ना, तो इंटरेस्ट ड्यू कब करेंगे? एट द एंड ऑफ ईयर। क्यों? क्योंकि हमको अकाउंट्स करने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, है ना? अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग होती है हमारी, मालूम है आपको। तो इंटरेस्ट देना है, मतलब हमने क्या कर दिया? ड्यू कर दिया। तो 31 दिसंबर 2016 को इंटरेस्ट ड्यू किया, तो हमने लिखा बाय इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। देखो, आपको 17,400 देने थे, जिसमें से 1,400 आप दे चुके हो, बाकी बचता है 16,000। और उस 16,000 पे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, कब से कब तक? 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? उसको ड्यू करते हैं। जैसे ईयर एंड हुआ तो हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, सबको ड्यू करना पड़ता है, चाहे वो हमें मिला हो चाहे ना मिला हो। ये मालूम है आपको, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो 17,400 में से 1,400 दे दिया, बाकी बचा 16,000। 16,000 का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16,000 का 6% 9 मंथ्स का। क्यों 9 मंथ्स का? है ना, 1 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक का। तो 16,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 9 मंथ्स का हो गया 720 रुपए। अब समय आ गया है कि हमको बुक्स भी क्लोज करनी है ना? तो बुक्स जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2016 हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो अब आप बैलेंसिंग कीजिए। बैलेंसिंग इज वेरी इजी। देखो, आप या तो बैलेंसिंग वैसे भी कर लो या समझ के भी कर सकते हो। 17,400 देना था, 1400 दे दिया, बाकी कितना देना बाकी है? 16,000। 16,000 के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना बाकी है, ठीक है ना? 16,000 प्रिंसिपल देना बाकी है और उस पर 720 रुपए इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया है। तो ये हमको देना बाकी है 16,720। 16,000 इज दी प्रिंसिपल एंड 720 इज दी इंटरेस्ट। ये हो गया। या फिर आपको नहीं भी समझ में आया मैंने क्या बोला, तो आप क्या कर लो? बैलेंसिंग कर लो, ठीक है ना? हाँ, अब क्या करना है? अब हमने ये टोटल करना है। तो टोटल करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2, 11, 1, 18,120। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब हम आ जाते हैं नए साल में प्रवेश करेंगे 1 जनवरी 2017 को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 16,720। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपको पेमेंट करना है। कब पेमेंट करना है? 31 मार्च 2017 आने वाली है। 31 मार्च 2017। तो जैसे ही हमको 31 मार्च 2017 को पैसे देने हैं, हमको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला
हमको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा जब हमको पैसे देने हैं। इंटरेस्ट ड्यू हम दो बार करेंगे, एक जब हमको पैसे देने हैं, दूसरा जब हम ईयर एंड कर रहे हैं। अभी हमारा क्या है, पेमेंट ड्यू हो गया है, तो हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे होगा, ये 16,000 पे होगा। अब आप बोलेंगे सर 16,000 पे क्यों, आप बताओ ना। तो देखो इधर आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका प्रिंसिपल 16,000 ही था ना, अभी कुछ पे तो आपने किया नहीं है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे 720 का जो कैलकुलेशन आपने किया इंटरेस्ट का, वो कहाँ से किस पे किया, 16,000 पे किया ना। तो अब जो 240 करेंगे, बाकी बचेगा जो 240 आएगा, वो भी हम इसी पे करेंगे। देखो कैसे मैंने बोला 240, देखो ध्यान दो। अभी जब आप 16,000 इंटू 6% फाइन करोगे ना, 16,000 इंटू 6% तो कितना हो जाता है, 960। 960 रुपए पूरे साल का होता है। हमने 9 महीने का यहाँ पे ले लिया, बाकी बचा 3 महीने का, 240 रुपए वो यहाँ पे ले लेंगे। नहीं समझ में आया, ध्यान दो। देखो इधर अभी कितने महीने का कैलकुलेशन होना चाहिए, 3 महीने का, क्योंकि 9 महीने का तो ऑलरेडी हो गया, 3 महीने का बाकी है। तो हम यहाँ करेंगे 16,000। 16,000 क्यों लेंगे, बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज आउट ऑफ विच नथिंग हैज बीन पेड टिल नाउ। ठीक है तो 16,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। ठीक है, तो यह आ जाएगा 240 रुपए। अब वो वक्त आ गया जब आपने पेमेंट करना है। कब पेमेंट करना है, 31 मार्च 2017 को आपको पेमेंट करना है टू कैश। पेमेंट कितना करना है याद है, साफ लिखा था क्वेश्चन में। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो 4 बराबर इंस्टॉलमेंट किस कैसे होंगी, 16,000 टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 4, तो एक इंस्टॉलमेंट हो गई 4,000। और साथ में क्या देना पड़ेगा, जितना भी ब्याज बना है उस दिन तक, तो हमें देना पड़ेगा 4,000 प्लस उस पे जितना भी इंटरेस्ट बना है। कितना इंटरेस्ट बना है, 720 प्लस 240। 720 ये 9 महीने का और ये 3 महीने का 240 है ना। पूरा इंटरेस्ट बना है 960 रुपए, तो 960 रुपए हमने लिखा, तो हो जाएगा 4,960। ठीक है, ये पे कर दिया। अब यहाँ पे बुक्स क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि बुक्स हम कब क्लोज करते हैं, 31 दिसंबर को। तो अब सीधे हम चलते हैं 31 दिसंबर 2017। ठीक है, और कुछ बीच में हो ही नहीं रहा है। 31 मार्च के बाद सीधे आ गए हम 31 दिसंबर। तो फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू। क्यों इंटरेस्ट ड्यू, मैंने आपको बोला ना इंटरेस्ट ड्यू हम 2 बार करते हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और दूसरा एट द एंड ऑफ ईयर। तो यहाँ पे फिर से साल खत्म हो रहा है, हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू अब कितने अमाउंट पे करेंगे, देखो 16,000 आपका प्रिंसिपल था, जिसमें से 4,000 दे चुके हो, बाकी देना बाकी है 12,000। तो ये 12,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, क्योंकि 31 मार्च तक का सेटलमेंट हो गया है। अब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने हुए, 9 मंथ। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देख लो कितना होता है, 12,000 इंटू 6%, ये होता है 720 रुपए पूरे साल का, मगर हमको 9 मंथ्स का चाहिए। तो 9 मंथ्स का डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, ये हो गया 540। तो ये 540 रुपए। ठीक है, 540 हो गया। अब क्या करना है, अब हम ईयर एंड कर दें। अब और कुछ करना नहीं है, तो चलो ईयर एंड कर देते हैं। 31 दिसंबर 2017 टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना कितना देना बाकी है, ध्यान रखिएगा, 12,000 रुपए प्रिंसिपल देना बाकी है, प्लस ये 540 रुपए इंटरेस्ट देना बाकी है। बाकी सब तो पे कर चुके हैं, तो हो जाएगा 12,540। ठीक है, 12,540। अब कुछ नहीं है, आप बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग सॉरी टोटल कर लो। 4960 प्लस 12,540
ये हो जाता है 17,500। 17,500। ठीक है, क्लियर है ये? यहां तक एकदम क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी 2018 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,540। ठीक है ना, यही हमारा बैलेंस है 12,540। अब क्या करना है? अब फिर से 31 मार्च 2018 समय आ गया पेमेंट करने का, तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू किस पे होगा? 12,000 इंटू कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का? 3 महीने का। ठीक है, मेरे ख्याल से 180 आना चाहिए, क्योंकि 720 था पूरे साल का, जिसमें से 540 तो हमने 9 मंथ्स का ड्यू कर दिया, बाकी बचेगा 180। फिर भी करके देख लेते हैं। 12,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो दैट वुड बी 180। इससे समय बचता है ना, अगर आपको समझ में आ गया है तो इससे समय बचता है कि हाँ यार 180 आएगा। क्यों? क्योंकि 720 पूरे साल का था। ठीक है, क्लियर है? अभी आ गया हमारा वो समय आ गया कि हम उसको पैसे दे दें, तो चलो हम पैसे दे देते हैं टू कैश। कितना देंगे? 4,000 रुपए देंगे, प्लस 540 और 180। 540 9 महीने का, प्लस 180 3 महीने का, तो हो जाएगा 4,720 रुपए आपने दे दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब फिर हम बुक्स क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि बुक्स क्लोज हम कब करते हैं? हम करते हैं दिसंबर में। तो चलिए सीधे चलते हैं अब 31 दिसंबर 2018 बाय इंटरेस्ट। अब आप कितना दे चुके हैं? देखो 12,000 देना था, जिसमें से फिर से आपने 4,000 दे दिया, बाकी बचा कितना? 8,000। तो 8,000 रुपए आप और देंगे, और 8,000 रुपए पे बनने वाला ब्याज भी अब हम यहाँ पे ड्यू करते हैं। तो ये 8,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। ठीक है, समझ में आ रही बात? कहीं भी डाउट है थोड़ा सा पीछे जाएं, फिर से देखें, वो सबसे अच्छा रहेगा। 8,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा आपका 360 रुपए। ठीक है, यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब कितना देना है? मेरे ख्याल से आपको, देखो आपको 12,720 देना था, जिसमें से 4,720 दे दिया, बाकी बचा 8,000। 8,000 पे और इंटरेस्ट बन गया 3,760, तो 8,360। 8,000 इज योर प्रिंसिपल और 360 है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम बुक्स क्लोज कर देते हैं। $4,720 प्लस 8,360, ये हो जाएगा 13080। ठीक है, अब क्या है? अब फिर से हम इसको यहां ले आते हैं 1 जनवरी 2019 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 8360। ठीक है, अब फिर से 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 8,000 का 6% 3 महीने का। ठीक है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाता है 120। कितना हो गया? 120। 31 मार्च 2019 पे कर दें हम यहाँ पे हम। तो चलिए 31 मार्च 2019 को टू कैश पे किया, तो
तो जब पे करेंगे तो 4000 पे करेंगे प्लस जितना भी इंटरेस्ट बना है 360 प्लस 120 480, मतलब हमने पे किया 4480। ठीक है, तो अब क्या करना है, बुक्स क्लोज करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, बुक्स क्लोज करने का वक्त नहीं आया है। अभी आ गया 31 दिसंबर 2019। क्या करना है, बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट, अब देखो अब कितना 8000 था, जिसमें से 4000 भी दे दिया, उसका ब्याज भी दे दिया, तो बाकी बचा कितना 4000। अब 4000 पे आप 6% 9 मंथ्स का कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो 4000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 180। कितना हो गया 180। ठीक है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 19 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, 4000 रुपए देना बाकी है प्लस 180 इंटरेस्ट देना बाकी है, 4180। ठीक है, तो अब यहाँ पे बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो 0668 0668। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 31 दिसंबर 2019 तक का हो गया। अब क्या करना है, ध्यान देना। हाँ, अब हम चलते हैं 1 जनवरी 2020, है ना? कहीं भी लगता है तो लेक्चर पॉज कर सकते हो आप। एक जनवरी 2020, अब क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 4180 4180। ठीक है, अब क्या करना है, अब आ जाते हैं 31 मार्च 2020। क्या करना है, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 4000 का 6%, कितने महीने का, 3 महीने का, तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 60। बस आ गया वो वक्त जो पे करना है हमको, 31 मार्च 2020 टू कैश। कितना करोगे, 4000 प्लस 240, 4240, ये हो गया 4240। ये खत्म हो गया। इस तरह से पेमेंट करना है। आई बात समझ में, क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है ना? तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से बिल्कुल आसान लगने लगेगा, मगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत हो एक बार फिर से देखें, अच्छे से देखें। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाय बाय।